भारतीय ज्ञान परंपरा इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फर्स्ट ईयर के एग्जाम में आने वाले लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी दोनों तरह के क्वेश्चंस को कवर किया गया है। पिछली वीडियो में हमने भारतीय ज्ञान परंपरा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लिए थे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। हिंदी भाषा भारतीय ज्ञान परंपरा में क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? उत्तर, हिंदी भाषा भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने और फैलाने का एक आसान माध्यम है। यह सरल और जन सामान्य की भाषा है, इसलिए आम लोग भी वेद, उपनिषद और अन्य ग्रंथों की बातों को आसानी से समझ पाते हैं। उदाहरण के लिए, तुलसीदास जी की रामचरितमानस हिंदी में होने के कारण रामायण की शिक्षा हर व्यक्ति तक पहुंच सकी। हिंदी जन सामान्य की भाषा है, यानी आम लोगों की भाषा है। हर सामान्य व्यक्ति, आम इंसान हिंदी भाषी क्षेत्रों में इस भाषा को समझता और बोलता है। अगर उसे किसी भी ग्रंथ, वैदिक ग्रंथ, रामायण या महाभारत की पुस्तक को हिंदी में दिया जाए तो उसे समझ पाएगा, जबकि अन्य भाषा जैसे संस्कृत या अन्य किसी भाषा में हो तो उसे कठिनाई होगी और शायद उतना वह समझ भी ना पाए। इसलिए हिंदी महत्वपूर्ण है। प्रश्न 2। भारतीय ज्ञान परंपरा में हिंदी का योगदान किन क्षेत्रों में दिखाई देता है? हिंदी भाषा का योगदान कई क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जैसे साहित्य, विज्ञान, योग और आयुर्वेद। इसके माध्यम से विभिन्न विषयों का ज्ञान सरल रूप में लोगों तक पहुंचता है। उदाहरण के लिए, योग और आयुर्वेद से जुड़ी जानकारी हिंदी में होने से आम लोग भी उसे समझकर अपने जीवन में अपनाते हैं। हिंदी भाषा से सिर्फ वेद पुराण नहीं समझे जा सकते, बल्कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे विज्ञान। विज्ञान के बारे में हम हिंदी में समझना ज़्यादा सुलभ मानते हैं, ज़्यादा आसान होता है। योग और आयुर्वेद जब हमें सिखाया जाता है, योग के बारे में, कौन सा योग कैसे करना है, क्या नियम है, और आयुर्वेद में हमें किसी भी जड़ी बूटी के बारे में बताया जाए, फॉर एग्जांपल नीम के बारे में बताया जाए, तो हमें उसे हिंदी में समझना ज़्यादा आसान होता है कंपेयर टू इंग्लिश या संस्कृत में। इसलिए हिंदी साहित्य, विज्ञान, योग और आयुर्वेद सभी में हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि ये हमारी समझने की भाषा है। प्रश्न 3। भारतीय ज्ञान परंपरा में हिंदी का महत्व किस प्रकार समझा जा सकता है? हिंदी का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि यह भाषा ज्ञान को सुरक्षित रखने और फैलाने में मदद करती है। इसके द्वारा लोग अपनी संस्कृति और परंपरा से जुड़े रहते हैं। हिंदी के माध्यम से ज्ञान को देश ही नहीं, बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों तक भी पहुंचाया जा सकता है। हिंदी भाषा ज्ञान को सुरक्षित रखती है। सुरक्षित रखने का अर्थ होता है, यदि कोई भी ज्ञान हो, वेद, पुराण, रामायण, इन्हें हिंदी में ट्रांसलेट या अनुवाद ना किया जाए, इन्हें संस्कृत में रखा जाए, तो बहुत कम लोगों को संस्कृत पढ़नी और समझनी आती है। बहुत कम लोग ही इस दुर्लभ ज्ञान को पाएंगे और यह ज्ञान धीरे धीरे गायब होता चला जाएगा, क्योंकि कम लोगों को पता होगा, क्योंकि संस्कृत जानने वालों की संख्या कम है। लेकिन यही ज्ञान, अगर यही रामायण, महाभारत हिंदी में ट्रांसलेट कर दिए जाए तो सभी लोगों को इसकी जानकारी हो जाएगी, सभी लोग इस ज्ञान को समझ पाएंगे। आप लोगों को भी रामायण और महाभारत का ज्ञान मुख्य रूप से हिंदी भाषा में हुआ होगा, या किताबें पढ़कर या टीवी पर धारावाहिक देखकर, लेकिन मुख्य रूप से हिंदी भाषा से। प्रश्न 4। भारतीय ज्ञान परंपरा में विज्ञान का क्या अर्थ होता है? उत्तर, भारतीय ज्ञान परंपरा में विज्ञान का अर्थ विशेष और गहरा ज्ञान होता है। इसका मतलब है किसी विषय को सही तरीके से समझना और उसके पीछे के कारणों को जानना। जैसे आयुर्वेद में शरीर और स्वास्थ्य का वैज्ञानिक ज्ञान दिया गया है, जिससे रोगों का उपचार किया जाता है। इसमें आपसे मुख्य क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान होगा किसी विषय को सही तरीके से समझना और उसके पीछे के कारणों को जानना। जैसे आयुर्वेद शरीर और स्वास्थ्य के वैज्ञानिक ज्ञान को समझाता है। प्रश्न 5। भारतीय ज्ञान परंपरा में योग का क्या महत्व है? उत्तर, योग भारतीय ज्ञान परंपरा का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो शरीर और मन को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह मानसिक शांति, आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक माना जाता है। आज भी लोग योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन जीने का प्रयास करते हैं। अगर आपसे एक क्वेश्चन आता है कि योग किसे कहते हैं, तो भी आप यही आंसर लिखेंगे। प्रश्न 6। भारतीय ज्ञान परंपरा में संत साहित्य का क्या योगदान है?
संत साहित्य के माध्यम से भक्ति, प्रेम और नैतिक मूल्यों का प्रचार किया जाता है। कबीर, तुलसीदास और सूरदास जैसे संतों ने सरल भाषा में लोगों को सही मार्ग दिखाया। उनके दोहे और भजन आज भी लोगों को सच्चाई और अच्छे जीवन की शिक्षा देते हैं। यहाँ पे कबीर, तुलसीदास और सूरदास का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी मुख्य कृतियां हिंदी में करी हैं या हिंदी से मिलती जुलती भाषाओं में करी हैं, जैसे अवधी में, जो आम लोग आसानी से समझ सकते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। प्रश्न 7, भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रसार में हिंदी की क्या भूमिका है? हिंदी भाषा भारतीय ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का प्रमुख माध्यम है। यह ज्ञान को सरल और समझने योग्य बनाती है, जिससे आम लोग भी उसे सीख सकते हैं। हिंदी के माध्यम से भारतीय संस्कृति और परंपरा का विकास होता है। यह नई पीढ़ी तक आसानी से पहुंचती है। इस तरह से हमने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स को देख लिया है। अब दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को देख लेते हैं। टोटल 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमने रखे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, प्रश्न 1, भारतीय ज्ञान परंपरा में हिंदी भाषा का महत्व बताइए। अगर यह प्रश्न लॉन्ग टाइप में आता है तो आप इसे ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले आप 2-3 लाइनें भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी भाषा के लिए अच्छी लाइनों का प्रयोग करेंगे, यानी उनकी अच्छाइयाँ बताएंगे। फिर आप इन टॉपिक्स के हिसाब से, जैसे ज्ञान का प्रसार, सांस्कृतिक संरक्षण, विभिन्न विषयों का समावेश और नए ज्ञान का सृजन, इन टॉपिक्स में 2-2 लाइनें डिटेल देकर इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, एक तरह से फ्रेम करेंगे। उत्तर, भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी भाषा का गहरा संबंध है। हिंदी भाषा भारत में ज्ञान को समझने और फैलाने का एक आसान और महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके द्वारा भारतीय संस्कृति, परंपरा और ज्ञान को आम लोगों तक सरल रूप में पहुंचाया जाता है। इसमें आपको मुख्य फोकस करना है कि हिंदी भाषा आम जनता की भाषा है और इसे लोग आसानी से समझ सकते हैं, ज्ञान आसानी से सभी लोगों तक पहुंच सकता है। इस बात पे फोकस रखना है। ज्ञान का प्रसार, हिंदी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, इसलिए यह ज्ञान को जल्दी और आसानी से लोगों तक पहुंचाती है। उदाहरण के लिए रामायण और महाभारत की बातें हिंदी में समझाने से आम लोग भी उन्हें आसानी से समझ लेते हैं। सांस्कृतिक संरक्षण, हिंदी भाषा हमारी संस्कृति, इतिहास और परंपराओं को सुरक्षित रखने में मदद करती है। जैसे तुलसीदास की रामचरितमानस ने भगवान राम की कथा को हर घर तक पहुंचाया और लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़े रखा। विभिन्न विषयों का समावेश, हिंदी में साहित्य के माध्यम से दर्शन, विज्ञान, कला और समाज से जुड़ा ज्ञान मिलता है। जैसे कबीर के दोहे सरल भाषा में जीवन की सच्चाई को समझाते हैं। यहाँ अगर आप चाहें तो कबीर के दोहों की एक लाइन आप ऐड भी कर सकते हैं, जैसे बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, ऐसी आप कुछ लाइनों को ऐड कर सकते हैं। नया ज्ञान का सृजन, हिंदी भाषा आज भी नए विचारों, ज्ञान को आगे बढ़ाने में सहायक है। इसके द्वारा शिक्षा और जानकारी अधिक लोगों तक पहुंचती है और समाज का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, भारतीय ज्ञान परंपरा में हिंदी साहित्य का महत्व बताइए। हिंदी साहित्य भारतीय ज्ञान परंपरा का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके माध्यम से ज्ञान, विचार, अच्छे संस्कार लोगों तक आसान भाषा में पहुंचते हैं। हिंदी साहित्य समाज को सही दिशा दिखाने का काम करता है। भक्ति काल, कबीर, तुलसीदास और सूरदास जैसे कवियों ने भक्ति और अच्छे विचार फैलाए हैं। जैसे तुलसीदास जी की रामचरितमानस और कबीर के दोहे लोगों को सही जीवन जीना सिखाते हैं। आधुनिक काल, प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने समाज की सच्चाई और समस्याएं बताई हैं। जैसे प्रेमचंद्र की कहानियां लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं। अलग अलग रूप, हिंदी साहित्य में कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध जैसे कई रूप होते हैं।
इससे अलग अलग विचारों का ज्ञान आसानी से मिलता है। हिंदी भाषा में कहानियाँ, उपन्यास और एकांकी, जीवनी, आत्मकथा कई सारी चीज़ें होती हैं। अलग अलग स्टाइल में लोग लिखते हैं, कोई कविता लिखता है, कोई लेख लिखता है। तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि हिंदी साहित्य में कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध जैसे कई रूप होते हैं। अच्छी सीख। हिंदी साहित्य हमें अच्छे संस्कार और सही गलत का फ़र्क सिखाता है। इससे हमारा जीवन बेहतर बनता है। जैसे आपने पंचतंत्र की कहानियाँ सुनी होंगी या पुराने ज़माने की कहानियाँ सुनी होंगी, तो कहानियों के अंत में हमसे कहानी सुनाने वाले या बड़े बुजुर्ग हमसे अंत में यही पूछते थे कि इस कहानी से तुमने क्या सीखा। तो यहाँ पे यही बात हो रही है, अच्छी सीख। हिंदी साहित्य हमें अच्छे संस्कार और सही गलत का फ़र्क सिखाता है। प्रश्न 3, भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी भाषा का संबंध बताइए। इसमें आपको भारत की ज्ञान परंपरा यानी वेद, उपन्यास, उपनिषद, पुराण, इनके बारे में, क्योंकि ये मुख्य रूप से संस्कृत में लिखे गए हैं, और फिर इनका हिंदी भाषा से क्या संबंध रहा, हिंदी भाषा ने भारत के ज्ञान को क्या फायदा पहुंचाया, इस पे लिखना है। भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी भाषा का संबंध निम्न है। पहला, हिंदी भाषा भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने का आसान माध्यम है, यानी समझने में आसान होती है। इसके द्वारा वेद, उपनिषद और अन्य ग्रंथों का ज्ञान लोगों तक पहुंचता है। हिंदी भाषा ज्ञान को सरल बनाकर आम लोगों तक पहुंचाती है। यही आपका कोर पॉइंट है, याद रखिएगा। ये जो थर्ड पॉइंट है, यही आपका मेन आइडिया रहेगा। अगर आप भूल जाते हैं कि हिंदी भाषा की क्या खासियत है, तो आपको यही याद रखना है कि सामान्य लोग, आम जनता इस भाषा को बोलते हैं, समझते हैं। इसलिए सभी ग्रंथों को, किताबों को हिंदी में ट्रांसलेट करने से, अनुवाद करने से आम लोगों को समझ में आ जाता है। चौथा पॉइंट, यह भाषा भारतीय संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने में मदद करती है। हिंदी के माध्यम से पुराने ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है। यह भाषा शिक्षा और ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिंदी साहित्य के द्वारा ज्ञान और नैतिक मूल्य फैलते हैं। इससे लोगों को अपनी पहचान और संस्कृति से जुड़ने में मदद मिलती है। प्रश्न 4, हिंदी साहित्य को कितने कालों में विभाजित किया गया है, विस्तार से बताइए। हिंदी साहित्य को मुख्य रूप से 4 कालों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक काल की अपनी अलग विशेषताएं और विषय रहे हैं। जैसे पहला, आदिकाल। यह हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल है, जिसमें वीरता, युद्ध, राजाओं के पराक्रम का वर्णन मिलता है। भाषा सरल और लोक से जुड़ी थी तथा रचनाएं अधिकतर वीर रस में लिखी गईं। उदाहरण, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो, जगनिक, आलाखंड। चंद्रबरदाई एक लेखक थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान की कहानियां हैं। जगनिक एक लेखक थे जिन्होंने आलाखंड लिखा, जिसमें आल्हा उदल की कहानियां हैं। आदिकाल में भाषा संस्कृत से मिक्स होती थी और क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा जाता था, और इसमें मुख्य रूप से वीर रस की कविताएं लिखी। वीर रस का अर्थ होता है राजाओं के युद्ध पराक्रम के बारे में लिखना, कि राजाओं ने युद्ध कैसे किया, विजय कैसे प्राप्त की, राजा कितने अच्छे होते थे, इनसे रिलेटेड लिखा जाता था। नेक्स्ट है भक्ति काल। इस काल में भक्ति, प्रेम और ईश्वर की उपासना पर जोर दिया गया। भाषा बहुत सरल थी और सगुण तथा निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति का विकास हुआ। उदाहरण, तुलसीदास, रामचरितमानस, कबीर, दोहा या साखी। सगुण भक्ति का अर्थ होता है एक ऐसी भक्ति करना जिसमें आप ईश्वर के रूप रंग को जानते हैं। जैसे कृष्ण जी की मूर्ति को आप देखेंगे तो आप उनकी रूप रंग को जानते हैं। निर्गुण भक्ति का अर्थ होता है जब आप अपने ईश्वर के रंग रूप को नहीं जानते हैं, या आप कहते हैं कि ईश्वर का कोई रंग रूप नहीं होता है, वह निराकार है। इस काल में, भक्ति काल में, मुख्य रूप से भक्ति पर जोर दिया गया, भक्ति और प्रेम पर। जैसे तुलसीदास जी, सूरदास जी, इन लोगों ने भक्ति के लिए रामचरितमानस और अपने रचनाओं को लिखा है। जबकि मीराबाई को भी इसी काल में रखा जाएगा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रेम भाव से पूजा था। अगला है रीतिकाल। इस काल में श्रृंगार रस, प्रेम और सौंदर्य का
वर्णन अधिक किया गया है। कवियों ने अलंकार और काव्य सौंदर्य पर विशेष ध्यान दिया। उदाहरण बिहारी, बिहारी सतसई, केशवदास, रसिक प्रिया। जहाँ भी श्रृंगार रस आता है, यहाँ पे नायक नायिका यानी प्रेम की बात हो रही है, प्रेमिकाओं की बात हो रही है। यहाँ पर कवि अपनी प्रेमी या प्रेमिकाओं के बारे में लिखते थे अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से। जैसे बिहारी ने बिहारी सतसई लिखी और केशवदास ने रसिक प्रिया लिखा। इस काल में प्रमुख रूप से प्रेम सौंदर्य का वर्णन किया गया है। आधुनिक काल, इस काल में समाज सुधार, देशभक्ति और नए विचारों का विकास हुआ। साहित्य में वास्तविक जीवन और समस्याओं को दिखाया गया तथा भाषा को सरल और प्रभावी बनाया गया। उदाहरण प्रेमचंद्र, गोदान, जयशंकर प्रसाद, कामायनी। आधुनिक काल में मुख्य रूप से समाज को सुधार की तरफ ले जाने की कोशिश की गई, यानी रचनाओं में, कहानियों में समाज की समस्याओं को दिखाया गया। जैसे प्रेमचंद्र का गोदान, ये एक गरीब किसान पर बनाया गया, लिखा गया उपन्यास है। प्रश्न 5, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किन किन युगों में विभाजित किया गया है? अब ध्यान दीजिएगा, जो लास्ट वाला काल हम अभी पढ़ के आए हैं, आधुनिक काल, उसको भी युगों में विभाजित किया गया है। उसे मुख्य रूप से 5 युगों में विभाजित किया गया है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को कई युगों में विभाजित किया गया है। इन युगों में भाषा, विचार और विषयों के समय के अनुसार परिवर्तन दिखाई देता है। भारतेंदु युग, इसे आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना जाता है। इस युग में देशभक्ति, समाज सुधार और नई सोच को बढ़ावा दिया गया। भाषा सरल और जन सामान्य के लिए निकट थी। उदाहरण भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। द्विवेदी युग, इस काल में भाषा को शुद्ध और व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया गया। साहित्य में नैतिकता, समाज सुधार और राष्ट्र भावना प्रमुख रही। उदाहरण महावीर प्रसाद द्विवेदी, निबंध मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती। ये उस समय की बातें हैं जब भारत में देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, माँ भारती के प्रति समर्पण की भावना जगाई जा रही थी। कवि अपने देश के लिए लिख रहे थे। छायावाद, इस युग में भावनाओं, प्रकृति और सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया गया। कवियों ने कल्पना और कोमल भावनाओं को महत्व दिया। उदाहरण जयशंकर प्रसाद, कामायनी, सुमित्रा नंदन पंत, पल्लव। प्रगतिवाद, इस युग में समाज की समस्याओं, गरीबी और शोषण को दिखाया गया। साहित्य में यथार्थ और सामाजिक चेतना पर जोर दिया गया। उदाहरण मुंशी प्रेमचंद्र, गोदान और नागार्जुन, बलचनमा। प्रयोगवाद, इस युग में नई शैली, नए प्रयोग और आधुनिक विचारों को अपनाया गया। साहित्य में व्यक्तिगत अनुभव और नई अभिव्यक्ति को महत्व मिला। उदाहरण अज्ञेय, हरी घास पर क्षण भर, मुक्तिबोध, चांद का मुख टेढ़ा है। अब इस टॉपिक यानी क्वेश्चन 5 में आपको मुख्य रूप से कितने युग थे इनको याद करना है और थोड़ा बहुत उनके बारे में पढ़ना है, क्योंकि आपने पहले 4 कालों के बारे में पढ़ा है और जो चौथे नंबर का काल है यानी आधुनिक काल, उसके 5 युग हैं, तो इनको आप थोड़ा याद रखेंगे। चलिए, इस तरह से हमने इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देख लिया है। चैनल पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सभी के फाउंडेशन कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप प्लेलिस्ट से या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। जाते जाते एक और बात, हमारे चैनल स्टडी विद रवि प्रकाश पर 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद और आपके सपोर्ट से ही हम ये माइलस्टोन अचीव कर पाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आपको आपके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट और इसी नोट के साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।